नमस्कार दोस्तों। रेलवे के विभिन्न विभागों द्वारा पूछे जाने वाले एलडीसी में राजभाषा को से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, भारत संघ की राजभाषा क्या है? उत्तर है देवनागरी लिपि में हिंदी। दूसरा, संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किस प्रकार के अंकों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 17। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के भाग 17 को किस तारीख को संसद में पारित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के भाग 17 में कितने अध्याय है? इसका आंसर 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 9 अनुच्छेद है। 7 नंबर, संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आने वाले सभी 9 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा 343 से लेकर 351 तक। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है? संसद में व्यापार का लेन देन मौजूद है, भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर को छोड़ देते हैं, विवादित है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालयों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है? अनुच्छेद 348 और 349। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? अनुच्छेद 343, 344। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? अनुच्छेद 345। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार हिंदी जो है भारत संघ की राजभाषा कब बनी थी? तो 26 तारीख 1965 जनवरी में, 26/1/1965 में। 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान के उन अनुच्छेदों के नाम बताइए जिनके प्रावधानों में संविधान की 8वीं अनुसूची का संदर्भ है? अनुच्छेद 344 के 1 और 351 राजभाषा संगठन। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो राजभाषा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो भाग 17 में है ये। 16, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 22 भाषा है इसमें। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। क्वेश्चन नंबर 17, जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तब 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 14 भाषा को सबसे पहले जोड़ा गया था। बाद में जब इसे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे 22 भाषा टोटल 22 भाषा इसमें जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली को किस वर्ष में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 2003 में। मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली को किस वर्ष जोड़ा गया? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधी को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया था? 1963 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 21, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाली। क्वेश्चन नंबर 22, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? 10/5/1963। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के 3 कब प्रभावी हुआ था? प्रभावी रूप से कब
पारित हुआ था? तो 26 जनवरी 1965। क्वेश्चन नंबर 25, राजभाषा अधिनियम 1963 को कब संशोधित किया गया था? 1967। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 1967 में यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राजभाषा अधिनियम 1967 में जो संशोधित हुआ था कि उन धाराओं के नाम बताइए जो जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता है? तो धारा 6 और धारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 28, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा 7 से संबंधित है? उच्च न्यायालयों में निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक उपयोगों से संबंधित है। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखो, ये इसमें जितने भी 28 क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जो है वह 15 से लेकर के 28 तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है। इसलिए दोस्तों, आप बढ़िया से पढ़ें और एलडीसी की तैयारी करें। थैंक यू।